डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में, जो आपके लेसन नेशनलिज्म इन इंडिया का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बोर्ड के एग्जाम के यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैप को अभी आपका क्वेश्चन आएगा, जिसमें हम जलियांवाला बाग और अमृतसर को देखेंगे। तो रॉलेट एक्ट जो पास किया वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू ये एक्ट पास हुआ, जो भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस वक्त। इस एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, जिसे मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं। पहले अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कि ब्रिटिश को जो भी सस्पेक्ट लगा कि को क्रांतिकारी गतिविधियों में जो शामिल हो सकते थे या जिस पर उन्हें शक था, तो इन्वॉल्व था, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे 2 साल तक जेल में डाल सकती थी बिना किसी कोर्ट ट्रायल के। इसका मतलब क्या है कि सरकार जो है वो बेलगाम हो गई। इसके विरोध में भारत में बहुत बड़ा हड़ताल का आयोजन हुआ। गांधी जी ने 6 अप्रैल को एक नेशन वाइड हड़ताल की कॉल दी और सत्याग्रह का आह्वान किया। अब इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में 10 अप्रैल को पंजाब के अमृतसर में जब लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे इस रॉलेट एक्ट का, तो वहां पर पुलिस फायरिंग में कुछ लोगों की जान चली गई। इस एक्ट को नो अपील, नो वकील और नो दलील कहते थे। मतलब इसमें ना कोई अपील की जा सकती है, ना कोई दलील दी जा सकती है, और नहीं इसके लिए किसी वकील को हायर किया जा सकता है। 2 साल तक बिना किसी कारण के, बिना कोई कारण बताए क्रांतिकारियों को जेल में ठूसा जाने लग गया। अब 6 अप्रैल की इस घटना के बाद 10 अप्रैल को जो लोगों की वहां पर जान गई, उसके विरोध में क्या हुआ कि पंजाब की स्थिति खराब हो गई। पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि उस एरिया में जहां पर मार्शल लॉ लगता है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया। फंडामेंटल राइट्स मतलब जैसे उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट, है ना, और 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे एक जगह पे। तो मार्शल लॉ पंजाब में इंपोर्ट कर दिया गया, इंपोज किया गया। कहाँ पे? अमृतसर में। अब जनरल डायर जो था, उसको कमांड दी गई अमृतसर की। ही वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब प्रोविंस दैट टाइम। लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या होता है? भारत में जो 11 प्रोविंस थे ब्रिटिश टाइम पे, उसमें जो पंजाब का एरिया था उसका लेफ्टिनेंट गवर्नर था जनरल डायर। उससे अमृतसर की कमांड दे दी गई। अब इस घटना के बाद क्या हुआ? 13 अप्रैल का दिन आता है। 13 अप्रैल का दिन पंजाब में बैसाखी का फेस्टिवल होता है। वहां पे बैसाखी जो फेस्टिवल होता है पंजाब में, वहां पर फसल कटती है। तो हमारे देश में जहां जहां भी फसलें कटती हैं, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में सेलिब्रेट किया जाता है। तो पंजाब में बैसाखी 13 अप्रैल को होती है। तो पंजाब में उस 10 अप्रैल की घटना के विरोध में कुछ लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। अब वहां पर बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं था कि मार्शल लॉ पूरे अमृतसर में लगा हुआ है। मार्शल लॉ के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। और बहुत सारे लोग बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए जलियांवाला बाग में आए थे, और कई सारे लोग उस 10 अप्रैल की घटना के विरोध में वहां पर आए थे। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं कि बहुत सारे लोग तो अवेयर नहीं थे कि मार्शल लॉ लगा है, और कई सारे लोगों को बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा था, और कई सारे लोग इसलिए आए थे कि वो 10 अप्रैल को जो घटना हुई थी उसके अपोज में आए थे। अब वो एक इनक्लोज्ड पार्क था जलियांवाला बाग, जो आज भी है वहां पे क्या हुआ? जनरल डायर जो था, जिसको मैंने बताया था कि उसको पूरे अमृतसर की कमांड दे दी गई थी, जब वो सभा चल रही थी, बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट लोगों का चल रहा था, उसमें कई सारी महिलाएं थी, बच्चे थे, बूढ़े थे। तो जनरल डायर ने वहां पर जो अनआर्म्ड लोग थे, निहत्थे लोग थे, उन पर फायरिंग करवा दी। वो पार्क जो था चारों तरफ से बंद था, उसमें एक एग्जिट था बस। तो उस एक एग्जिट को भी जो ब्रिटिश पुलिस थी उन्होंने घेर लिया, और कई सारे लोगों की जान चली गई। और ये ब्रिटिश भारत में पहला ऐसा हत्याकांड था अंग्रेजों का। इसे कहते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। मैसेकर मतलब होता है नरसंहार। मारे गए उसमें। तो पूरा देश सन्न रह गया। गांधी जी स्तब्ध थे पूरी तरीके से, क्योंकि गांधी जी का मूवमेंट पूरी तरीके से नॉन वायलेंट पर आधारित था। सत्याग्रह की बात करते थे गांधी जी, और गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिया। इसी घटना के विरोध में, जलियांवाला बाग मैसेकर के विरोध में, रविन्द्रनाथ टैगोर, आपने नाम सुना होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा है, जनगण मन अधिनायक जिसे हम गाते हैं। अगर हम राष्ट्रगीत की बात करें तो वो है वंदे मातरम। उसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है, जिसका भी 150वां सालगिरह हमने मनाया है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड का अवार्ड जो उन्हें दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो सरेंडर कर दिया, उसे लौटा दिया। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, 1 मार्क्स का आता है। नाइटहुड अवार्ड रविन्द्रनाथ टैगोर ही रिटर्न्ड आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर इन 1919। इसमें कोई भी एमसीक्यू जाएगा, यू विल बी एबल टू कंप्लीट। ठीक है बच्चों, बाय।